फाइनली इंडिया में गूगल का स्ट्रीट व्यू फीचर लॉन्च हो चुका है। साल 2011 में गूगल ने पहली बार ट्राई किया था अपने इस स्ट्रीट व्यू फीचर को इंडिया में लॉन्च करने के लिए, बट गवर्नमेंट के पास उस समय इस फीचर के लिए जिस लेवल पर डाटा कलेक्शन होने वाला था उसे रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं थी जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट ना होने दे इस डाटा कलेक्शन के कारण। यही वजह थी कि गवर्नमेंट ने उस समय अप्रूव नहीं किया डाटा कलेक्शन एंड गूगल के इस स्ट्रीट व्यू फीचर को। बट आज फाइनली 2022 में पिछले 2 निराशाजनक अटेम्प्ट्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल को अप्रूवल दे दिया है इस स्ट्रीट व्यू फीचर के लिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट को जो रिक्वायर्ड पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस चाहिए थी इंडिया का जो डाटा यूज़ हो रहा है इस फीचर में उसे रेगुलेट करने के लिए उसे बना लिया गया है नेशनल जियोस्पाटियल पॉलिसी, जिसको कि 15/2/2021 से इंडिया में लागू कर दिया गया था। अब आई थिंक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस पॉलिसी के अंडर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ज़रा उन्हें जान लेते हैं। पहला, जो भी इंडिया का जियोस्पाटियल डाटा कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज होगा उसे सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के द्वारा इंडिया में ही किया जा सकता है। डाटा को स्टोर करने के लिए भी इंडिया में ही लोकेटेड इंडियन सर्वर्स का यूज़ करना होगा। दूसरा, जो भी फॉरेन कंपनीज़ हैं जैसे कि गूगल सिर्फ लाइसेंस पर APIs के द्वारा ही इंडियन जियोस्पाटियल डाटा को यूज़ कर सकती है, ना ही उसे मॉडिफाई, प्रोसेस या एनालाइज कर सकती है। तीसरा, जो कि रियलिटी में गवर्नमेंट के मोटिव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज और इंडिविजुअल को किसी भी तरह की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है इंडिया के जियोस्पाटियल डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें इंडिया की वाटर टेरिटरीज भी शामिल है। सर्वे ऑफ इंडिया SOI, जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है, के पास ऑलरेडी काफ़ी जियोस्पाटियल डाटा अवेलेबल है। इस गाइडलाइंस के अंडर SOI को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि उनके पास जो भी डाटा है उसे यूज़फुल फॉर्मेट में इजीली ओपन APIs के ज़रिए सभी को फ्रीली अवेलेबल कराया जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी जियोस्पाटियल डाटा से रिलेटेड। अगर आप सारे गाइडलाइंस डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स सेक्शन में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिंक मिल जाएंगे। डेफिनेटली चेक इट आउट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और इंडिविजुअल ना ही इंडिया का जियोस्पाटियल डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसे ओन, प्रोसेस, एनालाइज और सेल कर सकते हैं। इसीलिए गूगल ने इंडिया में स्ट्रीट व्यू फीचर को चलाने के लिए, जिसके लिए उन्हें इंडिया के जियोस्पाटियल डाटा की ज़रूरत है, उसे कलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज एंड ओन करने के लिए इंडिया की ही लोकल फर्म टेक महिंद्रा एंड जेनेसिस इंटरनेशनल से पार्टनर किया है, जो कि लाइसेंस पर APIs के ज़रिए, जिससे कि डाटा ट्रांसफ़र ना हो, गूगल को इंडिया के जियोस्पाटियल डाटा से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जिस समय ये वीडियो पब्लिश हुई है उस समय इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रीट व्यू फीचर ऑलरेडी इंडिया के 10 बिग सिटीज़ में ऑपरेशनल है, covering almost 150,000 kilometers, which includes cities like Bangalore, Chennai, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Pune, Nashik, Vadodara, Ahmedabad and Amritsar. Google, Tech Mahindra and Genesis International are planning to add more than 50 cities by the end of 2022. Recently, in one of the press conference with Google officials, Google said, गूगल ने इंडिया में स्ट्रीट व्यू के फ्यूचर को लेकर ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोच रखा है। स्ट्रीट व्यू फ्यूचर में सिर्फ 360 पेनोरेमिक व्यू तक ही सीमित नहीं रहने वाला। टूल्स लाइक ट्रैफिक डाटा, बिजनेस पेज एंड मेनी मोर फीचर्स लाइक दिस हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन फ्यूचर। ओके देन, अभी के लिए इतना ही। क्या आपने गूगल के इस स्ट्रीट व्यू फीचर को यूज़ करने का ट्राई किया है, और किया है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।